हमें ज्वाइन किया है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जिया का एहतशाम उल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर भारतीय वजारत खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये जो तमाम तर मामला हुआ है, और भारतीय वजारत खारजा की जानिब से तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म भी दिया गया है। क्या कहेंगे आप? कि ये अब क्या नेक्स्ट मूव होगी, तो ये जो चीजें करने की जरूरत, सिंतास मंसूबा, अब देखें जिस तरह आदिल भी बता रहे हैं, पानी का मंसूबा, इसका बाकी चीजों से क्या ताल्लुक है, बागा बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानियों को निकालना, तो ये तो सीधा सीधा इट वाज इन दी ऑफिंग। ये सबको पता था कि भारत अब कोई ना कोई बहाना बना के ये सब कुछ करने की कोशिश करेगा। देखें ये पिछले 2.5-3 वर्षों में जो पूरी दुनिया में भारत और उसकी रॉ एजेंसी बदनाम हुई है, चाहे बरतानिया है, चाहे कनाडा है, चाहे अमेरिका है, जिस तरीके से मिलके उन्होंने जो ओपोनेंट थे, उनके मुखालफत करने वाले सिख हजरात थे, उनके लीडरों को मारने की कोशिश की गई। आपने देखा 1.5-2 सालों में पाकिस्तान में आके 4 पाकिस्तानियों को मार के गए, एक को सियालकोट में मारा, एक को लाहौर में मारा, 2 को उधर कश्मीर में मारा। तो ये भारत जो है ना वो तलाश कर रहा है किसी तरीके से बहाना, और ये सारी दुनिया को पता है कि पुलवामा के वाक़े के बाद जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था, जवाब दिया था, अभिनंदन जो है ना वो पायलट उनका हमारे काबू आ गया था, उसके बाद से हमने 2 जहाज उनके गिराए थे, तो ये तदमिला रहा था हिंदुस्तान और मोदी का यहाँ तक कहना था कि जो हमारे पास राफेल तैयारे नहीं थे तो इसलिए हम हमला नहीं कर सके। चले राफेल तैयारे भी आपके पास आ गए, तो ये सब कुछ करने का मकसद क्या है? मेरी इत्तला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे वो जो 5 बड़े ममालिक हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, उन्हें एतमाद में लेगा, और अपने हमारे जो इस्लामिक ब्लॉक के लोग हैं उनको एतमाद में लेगा, और इसी दौरान कोशिश की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि भारत एक अरसे से एक प्लान कर रहा है। भारत जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस रीजन में छोटे मुल्कों को भी दबा के रखना है, और पाकिस्तान के खिलाफ तो जो कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, उन्हें तकलीफ ही ये है कि पाकिस्तान उनकी सबजुगेशन को मानने से इनकारी है। तो लिहाजा ये, लेकिन ये थोड़ा सा है कि ट्रम्प साहब का रवैया क्या होता है। एज वी स्पीक अभी पूरी दुनिया ने कोई पाकिस्तान के बारे में नहीं बात की, इन्होंने फैसला किया बगैर किसी सबूत के, और फौरन 5 मिनट के बाद ही, वाक़े के बाद ही उनका वो जो तरीका वारदात है आप लोगों ने देख लिया, जिस तरीके से प्ले कार्ड लेके चले लोग वहाँ पे, और जिसको कहते हैं कि मीडिया पे जिस तरह की बातें हुई, फूल लेके चले गए वहाँ पे, सब लोगों को पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। अब देखें ना, एक तो इंडिजिनस मूवमेंट है जो 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद हुआ, फिर 2019 में आपने देखा कि एक स्पेशल स्टेटस खत्म किया, तो एक बड़ी तेजी के साथ ओपिनियन बन रही है उनके खिलाफ, बावजूद कोशिश के। ये हम जो कहते हैं कोई 5 लाख कहता है, 7 लाख उनकी फौज है, 5 लाख भी मान ली जाए तो टोटल 90 लाख कश्मीरी है, उनको काबू नहीं कर सके, तो ये उनको तकलीफ ही है। और ये जो अब एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करेंगे, जो मिस एडवेंचर होगी, मेरी इत्तला है कि इस वक्त पाकिस्तान में पूर्ण तीनों अफवाज को, मसल्ला अफवाज को अलर्ट कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने चीन को भी एतमाद में लिया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है, मिस एडवेंचर होता है, तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। जी अच्छा सर, हमले के हम असरात की बात करें, इल्ज़ाम तराशी तो दोनों तरफ से ही हो रही है। अगर हम इनके इस हमले के जो असरात हैं उनकी बात करें, कश्मीरियों के हालात हम पहले ही जानते हैं कि किस तरह की वहाँ पर पाबंदियाँ आयद होती हैं। आपके ख्याल में इस हमले से कश्मीर के जो मुकामी अवाम पर है वो किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं इस हमले के नताइज, और इसके अलावा जो कश्मीर में भारतीय हुकूमत की सिक्योरिटी है उसमें कोई तब्दीली हो सकती है? देखिए जी, ये तो बुनियादी तौर पे तो सारी दुनिया ये कह रही है ना कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेलियर है, लोग सवाल भी उठा रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट्स देख लें, बाकी दुनिया के जो अखबारात कह रहे हैं, अभी तक किसी ने पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की। हिंदुस्तान में भी अभी ये 6 बजे की मीटिंग से पहले पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, अब उन्होंने सारी बातें करना शुरू कर दी। अपरेंटली लग रहा है कि ये प्री प्लान था सब कुछ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही थी। पाकिस्तान के साथ एक टकराव की पॉलिसी पे अमल पैरा हो चुके हैं वो, लेकिन उनका मसला ये है कि इस वक्त उनको तकलीफ मोदी साहब को ये है कि चाइना और रशिया भी डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, ये सारी दुनिया को पता है कि जब हिंदुस्तान में कोई बड़ी डिग्निटी आती है, अभी देखें जेडी वांस वहाँ गए हुए अपनी बेगम के साथ, जिनकी बेगम भी हिंदू है, 3 बच्चे हैं, और ये फैसला किया गया कि ये पूरी दुनिया को बताया जाए पाकिस्तान ये कर रहा है। आपको याद होगा माजी में भी हुआ, बिल क्लिंटन जब आए थे सन 2000 में, उस वक्त भी यही वाकया हुआ था, और आपने देखा छत्तीसगढ़ में जो 37 सिखों को मारा गया था, वो भी सारी दुनिया समझ गई थी कि किन्होंने मारा, सारा का सारा इल्जाम इनकी अपनी एजेंसियों पे लगा था। तो मुसलसल हजीमत उठाने के बावजूद
ساری دنیا سمجھ رہی ہے, جان رہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ٹکراؤ کی پالیسی رکھنا چاہتا ہے, بہانے سے لڑائی کی بات کر رہا ہوتا ہے. اور اصل بات ہے کہ ہندواسا کی جو سپرٹ ہے, جو وہ موو لے کے چلے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں 1 ارب 30 کروڑ لوگ ہیں, ہم سب کو ہندو کریں گے, ایک باقاعدہ ہندو اسٹیٹ بنانے کی کوشش کریں گے. اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. 1.5-2 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے 200 کے عبادت گاہیں ہوں, اور پھر آپ دیکھ لیں 12 انسرجنسی چل رہی ہے وہاں پہ, وہ رک نہیں رہی, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں پروسیس میں جو فرسٹریشن کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں. جس طرح ان کی لیڈرشپ ہے, آپ دیکھیں ان کے اندر بھی ایک مخالف ایک دھڑا ہے وہ جو کہتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا پش بیک آپ پہ بھی آئے گا, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مودی کا جنگوازم جو ہے اس وقت عروج پہ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں, بڑے دنوں سے دیکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے, جو مجھے ذاتی طور پہ اچھی بات لگ رہی ہے کہ وہ وقت چلا گیا کہ جب پوری دنیا کو احمق بنا سکتے تھے, بیوقوف بنا سکتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. نیو یارک ٹائم کی, واشنگٹن پوسٹ کی پچھلے 2-3 مہینے کی رپورٹس کشمیر پہ دیکھ لیں, جس طرح وہاں پہ انہیں ان کے رپورٹرز کو وہاں سے نکالا اس لیے کہ وہ اصل صورتحال بتا رہے تھے کیا ہے, کس طرح کشمیریوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور دوسری طرف بنگلہ دیش میں جو ہوا ان کو ذمت اٹھانی پڑی. اس طرح باقی اور ممالک ہیں, چھوٹے ممالک ریجن کے, وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. چائنا تو پہلے 1962 میں زبردست ان کو مار لگا چکا ہے, 2-2.5 سال پہلے بھی انہوں نے مار لگائی ہے. اب ان کو لگ رہا ہے کہ جی پاکستان سے پہلے لڑائی کریں گے, پاکستان کو پہلے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں انہیں بڑی ناکامی ہوئی. اب ان ساری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ ایک تو ہے کہ کینیٹک آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے, نان کینیٹک آپریشن میں ان کا پورا زور ہوگا کہ فیٹ اپ میں پاکستان کو دوبارہ لے جائیں اور پاکستان کو بلیک لسٹ کرائیں. اور ساتھ ساتھ ان کی پھر یہ بھی آگے چل کے کوشش ہوگی کہ دنیا کو بتائیں کہ یہ دہشت گردی ایپی سینٹر ہے پاکستان, جو کہ اب دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے احتشام صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.